गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू निक एजुकेशन। तो आप सभी का निक एजुकेशन में स्वागत है। तो आपका देखिए जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम है उसमें जो आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इससे पिछली वीडियो आगे अपलोड हो चुकी है। ये आपका पार्ट 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बताना है देखिए इनमें से किसे पारद कहा जाता है। ठीक है, आपका देखिए पारद यानी जिसको बोला जाता है क्विक सिल्वर। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि आपका जो क्विक सिल्वर होता है उसमें आपका Hg प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी मरकरी प्रेजेंट होता है। जो आपका Hg होता है ये एक प्रकार से आपका मेटल होता है। ठीक है, धातु होता है। और इससे क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी धातु होती है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये आपकी होती है धातु यानी Hg। ये हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर अधातु की बात करें तो कौन सी होती है, बताया था मैंने आपको, ब्रोमीन होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको मयूरिस बेबस भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपका क्विक सिल्वर होता है इसको मयूरियस बेबस भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्विक सिल्वर तो इसका व्यापारिक नाम होता है। तो इसलिए इसका ए आंसर होता है सही। ए इज द राइट आंसर। और इससे क्वेश्चन आता है सिनेबार किसका अयस्क होता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिनेबार आपका मरकरी का अयस्क होता है। ठीक है, सिनेबार HgS ये आपके मरकरी का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है नेट्रम कॉस्टिकम को क्या कहा जाता है। ठीक है, मैंने देखिए आपको बहुत बार बताया है जो आपका सोडियम होता है इसको एक प्रकार से नेट्रियम भी बोला जाता है। ठीक है, सोडियम को क्या बोलते हैं, नेट्रियम बोलते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं जिसमें आपका सोडियम प्रेजेंट होगा उसको ही नेट्रियम कॉस्टिकम कहा जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन है NaOH, नेक्स्ट है KOH, COH का उल्टवाइज, नेक्स्ट है आपका MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो आपका जो NaOH होता है इसको नेट्रियम कॉस्टिकम बोलते हैं और ये एक प्रकार से आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है। तो NaOH आपका प्रबल क्षार होता है। इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसको नेट्रम कॉस्टिकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे आपका KOH हुआ, KOH का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, COH का उल्टवाइज इसका नाम क्या होता है, भुजा हुआ चूना। ठीक है, अगर आपसे कहीं बिना भुजा हुआ चूना तो कौन सा होगा, CaO। ठीक है, इसका यूज मोस्टली लोग खाने में करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आपका एक प्रकार से प्रति अम्ल की तरह या एंटा एसिड की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है, आपका तीसरा क्वेश्चन है जेंसिया लुटिया का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका जेंसिया लुटिया होता है आपका ऑप्शन है शुरू में मीठा बाद में कड़वा। ठीक है, नेक्स्ट है शुरू में कड़वा बाद में थोड़ा मीठा। नेक्स्ट है आपका शुरू में कड़वा उसके बाद जीभ को सुन्न होना। ठीक है, शुरू में मीठा उसके बाद जीभ की गर्म संवेदनशीलता। ठीक है, तो आपका जो जेंसिया लुटिया होता है ये आपका बहुत ही कैसा होता है, बिटर होता है। ठीक है, कड़वा होता है। ये टेस्ट में शुरुआत में तो कड़वा होता है, लेकिन तो देखिए जब आप इसको जीभ पे रखते हैं तो आपकी जो जीभ होती है वो एक प्रकार से जल जाती है। ठीक है, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं सुन्न पड़ जाती है, ये अपना काम करना बंद कर देती है। इसलिए जो जेंसिया लुटिया होता है उसका जो स्वाद होता है वो शुरुआत में तो कड़वा होता है, लेकिन जब आप उसको जीभ पर रखोगे तो एक प्रकार से आपकी जो जीभ है वो एक प्रकार से सुन्न पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका C आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है सेंधा नमक रासायनिक रूप से है। आपको मैंने बताया था सेंधा नमक आपका क्या होता है, इसको बोला जाता है इप्सम। ठीक है, इप्सम बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, इप्सम इसका फॉर्मूला होता है और इसका फॉर्मूला होता है आपका MgSO4। ठीक है, अगर बॉडी में Mg की कमी पड़ जाती है जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है, और आपकी जो बोन्स है वो कैसी हो जाती है, वीक पड़ जाती है। ठीक है, और आपको बहुत ही ज्यादा सिर दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी डाइट में सेंधा नमक को जरूर इंक्लूड करना चाहिए जिससे आपकी बोन्स है वो स्ट्रांग रहे और आपका जो हाई
जो आपका ब्लड प्रेशर है वो एक प्रकार से कैसा रहे, नियमित रहे, ठीक है। और इसके इस्तेमाल से आपको कोई भी डिसीज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए अपनी डाइट पे सेंधा नमक का यूज हमें अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। और भी देख लीजिए, जैसे आपका हुआ कार्बन सल्फेट, ठीक है, कार्बन सल्फेट हुआ, ये मोस्टली पूछते नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट है आपका फेरस सल्फेट FeSO4। नेक्स्ट आपका है कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। इसको नीला थोथा भी बोला जाता है, तो इसके लिए इसका सी ऑप्शन होता है सही, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, आपका 5वां क्वेश्चन है एक्वा क्या है, एक्वा डिस्टिलेट का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। तो एक्वा जो मतलब डिस्टिलेट होता है, इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है? ऑप्शन है आपका तनुकरण प्रोसेस, धुलाई की प्रोसेस, या पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस, या द्रवों का घोल बनाने में। तो देखिए, जो आपका एक्वा डिस्टिलेट होता है, इसका यूज एक प्रकार से पोटेंटाइजेशन में किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है शहद में कि प्रमुख घटक है, तो आपका जो हनी होता है, इसमें आपको बताना है मेन कंपोनेंट कौन रोल प्ले करता है। तो आपके हनी में जो आपका फ्रक्टोज शुगर होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। फ्रक्टोज को एक प्रकार से फ्रूट शुगर भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं, तो आपका जो फ्रक्टोज होता है उसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है, फ्रूट शुगर बोला जाता है। इसका फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O6 होता है। यही आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। जब ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज आपस में रिएक्शंस करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके सुक्रोज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो शहद में आपका मेन रोल प्ले करता है फ्रक्टोज। इसके कारण जो आपका शहद होता है वो एक प्रकार से मीठा लगता है, ठीक है। शहद का यूज किसमें किया जाता है, लोग इसका यूज एक प्रकार से काजल के रूप में करते हैं। वो एक क्वेश्चन आता है कि डेड बॉडी को सेफ रखने के लिए किस कंपोनेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो शहद का यूज एक प्रकार से डेड बॉडी को सेफ रखने में किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। जो आपका ऑक्सीजन है, इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 8O16। ऑक्सीजन की खोज साइंटिस्ट थे प्रीस्टले तथा सीले, ठीक है। प्रीस्टले तथा सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी और बताया था ऑक्सीजन का निर्माण किस तरीके से होता है। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऑक्सीजन एक प्रकार से ज्वलनशील गैस होती है, और क्या आप कह सकते हैं आग लगाने वाली गैस ऑक्सीजन को कहा जाता है, ठीक है। आपका जो इनहेलर होता है उसमें भी आपकी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है ट्रांसफॉर्मर की खोज किसने की थी। ट्रांसफॉर्मर, ये आपका क्वेश्चन फिजिक्स का है, लेकिन खोज मोस्टली पूछ देते हैं केमिस्ट्री में। ट्रांसफॉर्मर की खोज साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, ठीक है। माइकल फेराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपका सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा। जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत होता है, उसमें जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है वो सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो खोज किसने की थी, माइकल फेराडे ने की थी। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फॉर्मूले मोस्टली ज्यादातर पूछते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। आपको मैंने सारे फॉर्मूले पढ़ाए हैं। तो अभी मैंने देखिए आपको बताया था इप्सम अभी मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम सल्फेट, और इसके 7H2O होते हैं, ठीक है। कभी कभी लगे हुए होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। हाइड्रेट ग्रुप आपके ऊपर है, आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका इप्सम MgSO4 × 7H2O होता है, और इसको एक प्रकार से सेंधा नमक बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, इसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है, सेंधा नमक बोला जाता है, सेंधा नमक बोला जाता है। मैग्नीशियम की जब बॉडी में कमी हो जाती है, जिससे आपकी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। इससे सिरदर्द
दर्द भी होता है मैग्नीशियम की कमी से। इसलिए आप अपने डाइट में इंक्लूड करें किसको, सेंधा नमक को, जिससे आपको कोई भी बीमारी उत्पन्न ना हो, ठीक है, क्योंकि ये शरीर की बीमारियों को भी दूर करता है। आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4, लेड ऑक्साइड यानी PbO, और नेक्स्ट है आपका लेड परऑक्साइड Pb2O2, ठीक है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन होता है सही, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एक प्रकार से सेंधा नमक बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपका फिर से क्वेश्चन आ गया है फॉर्मूले का। हास्य गैस किसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपको देखिए मैंने बहुत बार बताया है आपकी हास्य गैस क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है इसका N2O। तो आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है इसको एक प्रकार से हंसाने वाली गैस कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको सूंघने में क्या होती है, ये एक प्रकार से कैसी होती है, मीठी होती है, मीठी होती है, और एक कैसी होती है, कलरलेस होती है, ठीक है, रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। जब आप इसको सूंघोगे तो आपको एक प्रकार से हंसी सी आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होता है सही, नाइट्रस ऑक्साइड। और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, NO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका पता ही होगा आपको, NO2, ठीक है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होता है सही, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको एक प्रकार से हास्य गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट निर्जल रूप से इस रूप में पाया जाता है, ठीक है। जो आपका कैल्शियम सल्फेट होता है, ये देखिए आपका दोबारा से फॉर्मूला आ गया है कैल्शियम सल्फेट। अभी मैंने आपको बताया था इप्सम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिप्सम। तो जो आपका जिप्सम होता है इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। जब आप इसको हीट कर दोगे, जब हमने इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने इसको हीट किया, जिसके फलस्वरूप ये चेंज हो जाता है किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट में ये चेंज हो जाता है। जब आप इसको दोबारा से हीट करोगे, जिसके फलस्वरूप आपका जो कैल्शियम सल्फेट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका कैल्शियम सल्फेट है इसको एक प्रकार से जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला CaSO4 होता है, या CaSO4 × 2H2O होता है। जब आप इसको हीट करोगे, जिसके फलस्वरूप ये आपका चेंज हो जाएगा POP में, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आपका CaSO4 है इसका यूज एक प्रकार से टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। और जो घर की POP होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका जिप्सम है उसका फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O होता है। और आपका इप्सम है, इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, MgSO4 × 7H2O, ठीक है। फॉर्मूले देखिए हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। और आपका जो नीलत होता है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 5H2O, ठीक है। और पोटास फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइड × 24H2O, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड × 24H2O, पोटेशियम सल्फेट एवं एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसमें हाइड्रेट ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोटास फिटकरी इसको बोला जाता है। या आप इसको इसका यूज मोस्टली किसमें किया जाता है, पानी के शुद्धिकरण में भी पोटास फिटकरी का यूज किया जाता है। तो इसलिए आपका जो 11वें का आंसर कौन सा सही हुआ, जिप्सम, ठीक है, जिसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, देखिए मैंने आपको ये जो एसिड वाले चैप्टर में ये सारे बताए थे किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। मोस्टली आपके पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, आपका कोई भी फल है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको बताना है नींबू में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपका नींबू में यानी खट्टे फलों में मोस्टली आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड आपके नींबू में प्रेजेंट होता है। लेकिन एक अपवाद होता है, क्वेश्चन आता है, आपका जो आंवला होता है वो भी खट्टा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें आपका मतलब सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट है, लेकिन उसमें आपका एस्कार्बिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एस्कार्बिक एसिड भी आपके विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है, आपका आंवला। तो आपका जो नींबू है वो आपके सिट्रिक एसिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। जो आपका लैक्टिक एसिड है ये आपके दूध में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपका मैलिक एसिड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेब में प्रेजेंट होता है, लाइक आपके आम में भी प्रेजेंट होता है। और जो आपका टार्ट्रिक एसिड है ये आपकी इमली में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपका जो गेहूं है इसमें ग्लूट्रिक एसिड पाया जाता है, और चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। खट्टे फलों में आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो आपका आंवला है इसमें आपका एस कार्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए सिट्रिक एसिड इसका आंसर होता है सही। आप लोग एसिड वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, देखिए लिंक इसका दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। ये इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है निम्न में से कौन ध्रुवीय यौगिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा पोलर कंपाउंड की तरह वर्क करता है, ठीक है। पोलर कंपाउंड की तरह देखिए आपका कौन सा वर्क करता है, आपका ऑप्शन है HCl, HF, CCl4 और देखिए H2O, ठीक है। तो देखिए आपके पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, आपके पोलर कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जो एक प्रकार से क्या करें, उनको आप जब कभी भी जल में डालें तो वो धनायन में चेंज हो जाए, ठीक है, और वो आपके ऋणायन में कन्वर्ट हो जाए, जिससे आप इजिली इसको समझ सकते हैं कि कौन सा आपका पोलर सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए HCl को जब आप पानी में डालेंगे जिससे कन्वर्ट हो जाएगा H+ में और Cl- में, ठीक है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, ठीक है। HF को पानी में डालेंगे तो वो H+ और F- में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप CCl4 को पानी में डालेंगे तो ये कोई भी आयन को रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और आपका जो H2O है इसको हम पानी में डालेंगे जिससे कन्वर्ट हो जाएगा H+ और OH- आयन में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने कोई भी ध्रुवीय यौगिक लिया, जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे या जलीय विलयन में डालेंगे जिससे ये आपकी अपने आयनों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपके ध्रुवीय यौगिक होते हैं जो आपके धनायन तथा ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन जो आपका CCl4 है ये आपका ध्रुवीय यौगिक नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। आपके देखिए नॉन पोलर कंपाउंड देखिए मैंने आपको बताया भी था कौन कौन से होते हैं, NH3 हुआ, ठीक है, आपकी H2O हुआ, लाइक आपका SO2 हुआ, लाइक आपका H2S हुआ। ये सभी आपके जो कंपाउंड होते हैं उनको एक प्रकार से नॉन पोलर कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको ये देखिए पढ़ाया भी था, आपका प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। बहुत बार देखिए आपको मैंने मेथेन के नाम बताए थे, इसको क्या क्या बोला जाता है। तो आपका मेथेन ऑप्शन है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो आपका जो मेथेन होता है CH4 इसका फॉर्मूला होता है, इसको एक प्रकार से गोबर गैस बोला जाता है, ठीक है, इसको गोबर गैस बोलते हैं, लाइक इसको मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है, और इसको प्राकृतिक गैस बोला जाता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस बोला जाता है। और इसको एक प्रकार से दलदली गैस भी बोला जाता है क्योंकि ये आपके दलदली एरिया में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको दलदली गैस बोला जाता है, ठीक है। तो आपका जो CH4 है इसको एक प्रकार से प्राकृतिक गैस का ये अच्छा क्या होता है, प्रमुख तत्व होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका मेथेन ऑप्शन होता है सही। इससे क्वेश्चन आता है कि मेथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ खुला छोड़ देते हैं जिससे ये एक प्रकार से आपका विस्फोटक पदार्थ बना लेता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है जिसको एक प्रकार से फायर डैम्प रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको बताना है, और देख लीजिए ऑप्शन, जैसे आपका हुआ एथेन, इसका फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है, C2H6 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोपेन, आपका होता है इसका फॉर्मूला C3H8, ठीक है, ब्यूटेन C4H10। आपका जो मतलब कौन सा हुआ, ब्यूटेन तथा जो आपका प्रोपेन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है पेट्रोल में पेट्रोल किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो आपके पेट्रोल में ब्यूटेन भी प्रेजेंट होता है, लाइक आपका प्रोपेन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी ब्यूटेन तथा प्रोपेन का जो मिश्रण होता है उसको ही पेट्रोल कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका मेथेन ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट देखिए आपको बताना है नौसादर को कहा जाता है। नौसादर आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। आप लोग देखिए फॉर्मूले अच्छे से क्लियर कर लें। देखिए जब तक आप अच्छे से फॉर्मूले क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आपसे कौन सा कंपाउंड पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। जो आपका NH4Cl होता है इसको एक प्रकार से अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, और इसको क्या बोला जाता है, नौसादर बोला जाता है। इसका एक और नाम होता है जिसको एक प्रकार से कित्त कसारा बोलते हैं, ठीक है। आपने ये पढ़ा नहीं होगा, नौसादर को कित्त कसारा भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपका जो नौसादर होता है ये हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और एक प्रकार से इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन प्रोसेस। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊर्ध्वपातन जो प्रोसेस होती है उसमें आपका मेन रोल प्ले करता है आपका नौसादर। ऊर्ध्वपातन प्रोसेस क्या होती है, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी आपका ठोस सब्सटेंस है वो द्रव के बदले सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस फॉर क्या बोलते हैं, सब्लिमिनेशन रिएक्शंस या ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप कपूर ले लें या हमने NH4Cl ले लिया, उसमें ये ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस होती है। कपूर को जब आप हीट करोगे तो ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में तो होता है, ठीक है, लेकिन ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ठीक है। तो जो नौसादर है इसको एक प्रकार से कित्त कसारा बोलते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और ये एक प्रकार से वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है, जल में विलय होता है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होता है सही, कित्त कसारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे फिर से क्वेश्चन पूछ दिया है सेंधा नमक का रासायनिक रूप क्या है। अभी मैंने आपको बताया था सेंधा नमक आपका क्या होता है, जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है इसको एक प्रकार से सेंधा नमक बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। मैग्नीशियम की जब प्लांट में कमी हो जाती है, देखिए जिसके फलस्वरूप रंजकहीनता की प्रोसेस हो जाती है प्लांट में, ठीक है। और एनिमल में तो मैंने आपको बताया ही था, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बोन्स आपकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। और मैग्नीशियम की जब मतलब प्लांट में ज्यादा मात्रा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आपका जो मैग्नीशियम है, जिसके फलस्वरूप जो आपके प्लांट है वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जून जुलाई में क्या हो जाता है कि मतलब मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, जो आपके प्लांट है वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नीशियम की कमी से प्लांट में करेक्टर होते हैं, और आपका एनिमल्स में मैंने आपको आगे बताया था, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है निम्न में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए आपके समुद्र जल में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है समुद्र के जल में, तो आपके समुद्र के जल में जो आपका ब्रोमीन होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, समुद्री जल में। और भी देखिए प्रेजेंट होते हैं, लाइक आपका हुआ पोटेशियम, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है, आपका आयोडीन हुआ। तो ये सभी आपके प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये आपके सभी समुद्री वाटर यानी ओशियन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो मतलब आपका ब्रोमीन है ये हमेशा ब्रोमाइड फॉर्म में पाया जाता है, और ब्रोमीन क्या होता है, ये एक प्रकार से आपकी क्या होती है, अधातु होती है, और ये लिक्विड स्टेज में हमेशा किस फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है। तो इसलिए इसका ब्रोमीन आंसर होता है सही। चूना पत्थर यानी CaCO3, ठीक है, बलुआ पत्थर क्वार्टराइज हुआ, कोबाल्ट हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसका ब्रोमीन आंसर होता है सही। चूना पत्थर आपके समुद्र जल में प्रेजेंट नहीं होता है, ना बलुआ पत्थर ना आपका कोबाल्ट, ठीक है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होता है सही, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके विटामिन से रिलेटेड है। निम्न में से किसे नियासिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको बताना है नियासिन के नाम से किसको जानते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए जो विटामिन B3 होता है इसको एक प्रकार से नियासिन कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन होता है सही, विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा जो आपका मतलब यौगिक होता है वो क्या करता है, तांबे को विस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका चांदी, जस्ता, सोना, पारा,
ठीक है। तो आपको जब तक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जब आप अच्छे से याद नहीं है तब तक आप इसका आंसर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको अलग से वीडियो सेपरेट हम इसकी अपलोड कर देंगे जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप केवल ऑप्शन के थ्रू बताते हैं। जैसे आपका देखिए जिंक है, ठीक है। हमने जैसे जस्ता लिया और जब हमने इसकी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शंस कराई जिसके फलस्वरूप इसने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और ये जिंक सल्फेट में चेंज हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या करता है, जो आपका जिंक होता है, ये जिंक है वो आपके क्या है, तांबे से ऊपर स्थित है, ठीक है। और जो मतलब जस्ता तांबे को उससे स्थापित कर सकती है, क्योंकि जो जिंक है वो तांबे को विस्थापित कर सकती है क्योंकि वह तांबे से ऊपर स्थित है, ठीक है। क्योंकि यह कॉपर से ऊपर स्थित है इसलिए वो क्या करेगी, आपका जो मतलब कॉपर सल्फेट है जिससे ये कॉपर को विस्थापित कर सकती है, ठीक है, जिंक। लेकिन जो आपका चांदी हुआ, सोना हुआ, पारा हुआ, ये आपके क्या है, ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं होती हैं। जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं होती हैं वो अपने लबड़ के विलयन से किसी भी एलिमेंट को विस्थापित नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए आंसर इसका होता है जिंक यानी जस्ता, ठीक है। आपको बता देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। लिख बा सरकाना मज अल मंजन कर फेंकत कोनी सन पब हज हकू आग पटायु, ठीक है। इसकी सेपरेट वीडियो डालेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, ठीक है, और कौन सी धातु हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। इसलिए जो आपका जिंक है ये आपका क्या है, कॉपर से ऊपर स्थित धातु है जिससे ये आपको क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को आसानी से विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जिंक ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है निम्न में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, नेक्स्ट है खनिज पदार्थ। तो देखिए जो आपका प्रोटीन है इसको बिल्डिंग ऑफ सेल्स कहा जाता है या आप कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग ऑफ सेल्स कहा जाता है, ठीक है। यानी जो आपके प्रोटीन होते हैं ये आपके किससे मिलकर बने हुए होते हैं, एमाइनो एसिड के बहुलक होते हैं, ठीक है। एमाइनो एसिड के बहुलक होते हैं जिसमें आपका NH2 ग्रुप लाइक आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है एमाइनो एसिड में। तो आपका देखिए जो प्रोटीन है इसको एक प्रकार से कार्बनिक कंपाउंड कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आदि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन मोस्टली किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, आपका जो वेजिटेरियन हुआ उसमें जो आपका सोयाबीन है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और उसमें मांसाहारी में सबसे ज्यादा मांस यानी मछली में पाया जाता है, ठीक है। आपका जो मीट होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या होते हैं, लाइक आपका प्रोटीन में क्या क्या स्रोत होते हैं, ठीक है। दूध में आपकी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन, लाइक आपकी अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और लाइक आपका मांस हुआ इसमें भी आपकी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो आपका जो प्रोटीन है इसको बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। बॉडी में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है जिससे आपको क्वासियोरकार डिसीज उत्पन्न हो जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आया है क्वासियोरकार डिसीज किससे हो जाती है, प्रोटीन की कमी से हो जाती है, ठीक है। और एक और होती है ये एडल्ट में होती है मेरिस्मस डिसीज, ठीक है। ये भी आपकी प्रोटीन की कमी से ही होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, लाइक आपका ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ठीक है, स्टार्च हुआ, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और लाइक आपका फैट क्या होता है, जो फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल के बहुलक होते हैं। और लाइक आपका फैट है वो आपके ऑयली सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, जो भी आपकी लिक्विड कंसिस्टेंसी की चीजें होती है, ठीक है। दूध, आपका बटर हुआ, लाइक आपका घी हुआ, उसमें आपका फैट प्रेजेंट होता है। और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रोटीन आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है, ठीक है। तो आपको बताना है संगमरमर का कौन सा घटक होता है। तो आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है आपका संगमरमर क्या होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 जिसको एक प्रकार से खड़िया बोला जाता है, ठीक है। इसको चौक बोला जाता है, लाइक इसको संगमरमर भी बोला जाता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। जो आपका CaCO3 होता है
और इसको जब आप हीट करोगे जिसके फलस्वरूप आपकी जो CaO है इसका निर्माण हो जाएगा और आपकी CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो संगमरमर है इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट जिसको सेंधा नमक बोलते हैं MgSO4। ठीक है, तो इसलिए इसका C ऑप्शन होता है सही, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व या एक यौगिक नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। देखिए आपका ऑप्शन है पन्ना, याकूत, हरताश्म और हीरा। ठीक है, तो आपका जो हीरा होता है ये एक प्रकार से आपका यौगिक नहीं होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार से आपका कीमती पत्थर होता है। आपने पढ़ा होगा जो आपका कोहिनूर हीरा होता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो हीरा होता है ये एक प्रकार से आपका कीमती पत्थर होता है। ठीक है, और इसको यौगिक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक मिनट रुकिए, आपका जो डायमंड होता है ये आपका क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, एलोट्रॉप्स होता है, यानी कार्बन का आपका क्या होता है, अपर रूप होता है। और भी होते हैं लाइक आपका हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, लाइक आपका ग्रेफीन हुआ और आपका फुलरीन हुआ। ये सभी आपके कार्बन के क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं हीरा। ठीक है, हीरा आपका क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका हीरा हुआ आंसर बिल्कुल सही, हीरा डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, जो आपकी पेंसिल की लीड होती है उसको बनाने में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको देखिए मैंने ये पढ़ाया था कार्बन के अपर रूप में। कार्बन के अपर रूप 4 होते हैं, आपका हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफीन होता है, फुलरीन होता है। ठीक है, तो पेंसिल की लीड बनाने में जो आपका ग्रेफाइट है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपकी ग्रेफाइट जिसको एक प्रकार से ब्लैक लेड बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, काला शीशा बोला जाता है। तो पेंसिल की लीड बनाने में आपका जो ग्रेफाइट है इसका यूज किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि आपकी पेंसिल चिकनी क्यों होती है, किस कारण चिकनी होती है। ठीक है, तो देखिए आपका इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट और ग्रेफाइट के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसके बीच प्रेजेंट होता है आपका वान डर वाल्स बल। ठीक है, जो आपका वान डर वाल्स बल होता है ये एक प्रकार से आपका कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, आसानी से टूट जाता है, जिसके कारण जो आपकी पेंसिल्स है वो कैसी होती है, चिकनी होती है। ठीक है, ब्लैक लेड इसको बोला जाता है, ग्रेफाइट। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन होता है सही, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हवा में निम्न में से कौन सा गैस प्रधान रूप में विद्यमान होता है। तो आपको बताना है हवा में आपका कौन सी गैस विद्यमान होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए आपकी जो नाइट्रोजन गैस है ये एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाई जाती है, इसका परसेंटेज होता है 78.08%। आपकी जो नाइट्रोजन गैस है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपकी जो ऑक्सीजन गैस है इसका मान होता है 20.95। ठीक है, इसका परसेंटेज 20.95 ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और आपका जो आर्गन है इसकी मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में 0.93%। और आपको CO2 का तो पता ही होगा कितनी होती है, 0.03% आपका जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपकी जो सबसे प्रधान गैस है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का रेशियो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक होता है। प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो आपके बैलून्स में, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। बैलून्स में आपकी नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है, लेकिन मोस्टली हीलियम गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस आपके चिप्स के पैकेट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही, नाइट्रोजन। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका 25वां क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से किन विकल्पों में थर्मोसेटिक प्लास्टिक उपस्थित है।
ठीक है, आपको बताना है कौन सा मतलब विकल्प है जिसमें आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक प्रेजेंट है। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, यानी जिसको आप गर्म करने पर आकार में ढाल लें, यानी जैसे आप कोई भी कंपाउंड है यदि आपने उसको जब गर्म किया तो वो आकार में ढालने के पश्चात पहले तो कैसा हो जाता है, मुलायम हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने कोई भी कंपाउंड हीट किया तो वो पहले तो मुलायम हो जाएगा, किंतु जब उसको ढाल देंगे जिसके फलस्वरूप वह बाद में कैसा हो जाएगा, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोला जाता है। तो आपका इसका देखिए आंसर है बेकेलाइट तथा इपॉक्सी रेजिन। तो आपका जो बेकेलाइट है इसका यूज मोस्टली किसमें किया जाता है, देखिए मतलब कुकर के हैंडल बनाने में आपके बेकेलाइट का यूज किया जाता है। ये जो आपका भौलक है ये आपका बहुत ही प्राचीन भौलक है। ठीक है, पुराना भौलक है और ये एक प्रकार से आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। मैंने आपको पॉलीमर में पढ़ाया था। जो आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है जिसको आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, जिसके फलस्वरूप जब उसको हम आकार में ढालेंगे जिसके फलस्वरूप ये पहले तो सॉफ्ट हो जाएगा किंतु बाद में ये कैसा हो जाएगा कि बाद में एक प्रकार से ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका बेकेलाइट आंसर होता है सही। बेकेलाइट का देखिए मोस्टली मोनोमर पूछते हैं। इसका मोनोमर क्या होता है, तो जब आपका देखिए जो फिनॉल है जब ये आपकी रिएक्शंस करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, जिससे इसके असंख्य मोल किसके बन जाते हैं, बेकेलाइट के बन जाते हैं। ठीक है, बेकेलाइट एक प्रकार से हार्ड प्लास्टिक होती है आपकी बेकेलाइट। एक और होती है मेलामीन। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इपॉक्सी रोजिन। ये भी आपके एक प्रकार से क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक है, देखिए पॉलीथीन जिसका बहुलक क्या होता है, पॉलीएथिलीन इसका बहुलक होता है। पीवीसी देखिए जिसका बहुलक क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका बहुलक होता है। और आपका जो पीवीसी है इससे मोस्टली आपके क्या बनाए जाते हैं, पाइप बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, या रेनकोट बनाने में आपके पीवीसी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होता है सही। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।